एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकते हैं हूती। ये खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया ने हूतियों को लेकर ये दावा किया है। ईरान के सपोर्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। हूतियों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। तो ये देखिए, ईरानी मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि यहाँ पर हमले हो सकते हैं अमेरिका के। और एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अगर बात की जाए तो ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस में हलचल दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति मैक्रो ने डिफेंस कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस और ओमान के सुल्तान से भी यहां पर बातचीत की खबर निकल के सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति मैक्रो ने डिफेंस कैबिनेट की यहां पर मीटिंग बुलाई हुई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। कई देश ऐसे हैं यहां पर जो अपनी अपनी ओर से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी ओर से स्ट्रेटेजी क्या होगी इसको लेकर की उनकी ओर से बैठकें चल रही हैं। लेकिन ईरान क्रुद्ध हुआ तो ये युद्ध और तेज हो जाएगा, इसमें कोई यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईरान का जो जवाब होगा वो भड़कने वाला होगा, नाराज होगा। इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाने के लिए यहाँ पे हमले जो है वो किए जा रहे हैं। निशाने पर तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर हैं। कई और शहरों में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरान के हमलों से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ईरान भी अपनी ओर से कोई कसर छोड़ नहीं रहा है, जिस तरीके से उसकी ओर से हमला यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी भी ईरान की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं। इस बात की आशंका है कि ईरान अपनी ओर से जिस तरीके से हमले कर रहा है कि हमले अभी और तेज हो जाएंगे। तो ईरान की ओर से कैसे हमले किए जा रहे हैं, तस्वीर दिखा दे आपको। देखिए, ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं वो सेंट्रल इजराइल पर ज्यादा हो रही है, जहाँ पे हाइफा है, तेल अवीव के इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए, क्योंकि सारी मल्टीप्लेक्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे हैं और इसी वजह से जगह जगह यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं। तबाही का आप यहाँ पे मंजर देख पा रहे हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी है जिनके परखच्चे उड़ गए हैं, बड़े धमाके हुए हैं। जो तेल अवीव है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। तेल अवीव में भी हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जमींदोज होती हुई दिखाई दे रही है, बिखरती हुई दिखाई दे रही है ताश के पत्तों की तरह। प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तबाही है ये ईरानी मिसाइलों के जरिए तबाही की गई है। ईरान की ओर से आप हम देख रहे हैं पहले दिन से ही जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं। और ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव की अगर बात की जाए इजराइल के, तो यहाँ पे भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई बिल्डिंग्स हालांकि पहले से खाली थी, लेकिन जो नुकसान पहुंचा इजराइल को वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा, जमींदोज होती बिल्डिंग दिखाई देगी, तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें हैं इजराइल की, जहां पर इजराइल में भी ईरानी हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर यहां पे सामने आ रही है, जहां पे पोप ने जंग खत्म करने की मांग की है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद बयान जारी किया गया है। हालात ज्यादा बिगड़ने पर इससे पहले युद्ध खत्म हो जाए, ये पोप की ओर से कहना है। तो देखिए, पोप ने भी यहाँ पे जंग को खत्म करने की मांग की है। कई देश पहले भी ये कह चुके हैं कि जो रास्ता है वो बातचीत का हो, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो पोप की ओर से भी बयान जारी किया गया है। अमेरिकी हमले के बाद ये बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अपनी ओर से अब फिलहाल युद्ध खत्म किया जाए। तो ये बयान जारी किया गया पोप की ओर से। और इस बीच टेंशन हाई है तो मारी गई यहाँ पर खैबर मिसाइल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से टेंशन का माहौल बना हुआ मिडिल ईस्ट में, लेकिन खैबर मिसाइल इस बीच चर्चा का विषय बनी हुई। कैसे समझाते हैं आपको। अमेरिकी हमले से यहाँ पे बौखलाया हुआ है ईरान। ईरान इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान ने जारी की है खैबर मिसाइल की वीडियो। ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है। यहाँ पे इसके पहले हम दिखा भी रहे थे तस्वीरों में आपको। डिफेंस सिस्टम खैबर को इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे नाकाम रहा है अब तक के आंकड़ों के मुताबिक। और इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचाना ईरान का ये अब तक का एकमात्र मकसद है। खैबर ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अपने आप में कहा जा रहा है कि जो तबाही करने के लिए काफी होगी। और इसीलिए जो खैबर मिसाइल है वो ईरान की ओर से बार बार इसका वीडियो जारी किया जा रहा है। और यहाँ पर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। Number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2 दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं जो 15 साल पुराने हैं। इराक,
कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस, तुर्की के एयरबेस शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर करीब 40,000 सैनिक मौजूद हैं, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ईरान अभी के पास उसके 3 या 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले जो है उसको अमेरिका के तमाम जो बेसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, उनके खिलाफ मिसाइल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है या उनके माध्यम से स्लीपर सेल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। दूसरा, स्वॉर्म ड्रोन्स और स्पीड बोट्स के माध्यम से वो अमेरिका के शिप्स के ऊपर हमला कर सकता है। तीसरा, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी तेज हो जाती है क्योंकि खुद ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक संदेश जारी किया है और कहा है कि अमेरिका ने जंग की शुरुआत की है, लेकिन ईरान इस जंग को खत्म करेगा। सबसे खास बात यह है कि संदेश के दौरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों का एक नक्शा भी सामने आया है, जो साफ संदेश है कि अब ईरान अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर चुका है। दूसरी ओर यह भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों की मदद से पलटवार कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती विद्रोहियों और हमास के जरिए बड़ा हमला कर सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट की लड़ाई और भी भयानक मोड़ ले सकती है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों को लेकर हुती विद्रोही तो पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। हुती विद्रोहियों के नेता मोहम्मद अल फराह ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अमेरिकी बमबारी जंग का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और अब हिट एंड रन का वक्त जा चुका है। अमेरिका के लिए चिंता वाली बात यह भी हो सकती है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हजारों जवान ईरान और उसके प्रॉक्सी सहयोगियों की मिसाइलों और ड्रोन के हमले की जद में आ चुके हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री अमेरिकी हमले के बाद साफ कर चुके हैं कि अब तगड़ा पलटवार होगा। अरागचनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरिक्षा का अधिकार हमारे पास है। ईरान अपने लोगों की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए हर विकल्प अपनाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका पर एक खतरनाक जंग की शुरुआत करने का आरोप भी लगाया है। साफ कहा है कि ईरान देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से अमेरिका को जवाब देगा, जिससे साफ है कि जो लड़ाई अब तक 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही थी वो अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेने वाली है, जिसका अंजाम पहले तो खाड़ी देश और फिर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकते हैं हुती, ये खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया ने हुतियों को लेकर ये दावा किया है। ईरान के सपोर्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। हुतियों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। तो ये देखिए, ईरानी मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि यहाँ पर हमले हो सकते हैं अमेरिका के। और एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अगर बात की जाए तो ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस में हलचल दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति मैक्रो ने डिफेंस कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस और ओमान के सुल्तान से भी यहां पर बातचीत की खबर निकल के सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति मैक्रो